विशेष। नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। प्रधानमंत्री 4 जुलाई को इजराइल जा रहे हैं और यह पहला मौका है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री इजराइल के दौरे पर जा रहा हो। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर इजराइल में जबरदस्त जोश और बेहद खुशी का माहौल है। अभी से ही वहां प्रधानमंत्री का स्वागत होने लगा है, वह भी हिंदी में। नमस्ते मोदी जी। नमस्ते मोदी जी। इसराइल में आपका स्वागत है। 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 खुश तो बहुत है इजराइल। पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री इजराइल जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल तो जाएंगे 4 जुलाई को, लेकिन वहां के सियासी गलियारों और मीडिया घरानों में मोदी की गूंज अभी से सुनाई पड़ रही है। इजराइल के एक महत्वपूर्ण अखबार द मार्कर ने लिखा, जागो, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री आ रहा है। एक हफ्ते पहले ही प्रधानमंत्री मोदी के लिए इजराइल का शहर तेल अवीव सज धज कर तैयार हो रहा है, जहां इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी। इजराइल के लोगों की खुशियां बीच सड़क पर छलक रही हैं। नमस्ते मोदी जी। नमस्ते मोदी जी। आपकी यात्रा शुभ और मंगलमय हो। इसराइल में आपका स्वागत है। इसराइल में आपका स्वागत है। इसराइल में आपका स्वागत है। भारत और इसराइल के संबंधों में वृद्धि और मजबूत बने। इसराइल में आपका स्वागत है। 2014 में देश की बागडोर संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने के लिए न्यूयॉर्क गए थे, तो वहीं पर नेतन्याहू से मोदी की मुलाकात हुई। नेतन्याहू ने मोदी को तभी अपने देश में आने का न्योता दिया। देर से ही सही, एक दुरुस्त यात्रा की घड़ी आ गई है। तभी तो नेतन्याहू की खुशियों से लबरेज ये ट्वीट आया। अगले हफ्ते भारत के प्रधानमंत्री और मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी इजराइल आ रहे हैं। ये इजराइल की ऐतिहासिक यात्रा होगी। भारत की आजादी के इन 70 सालों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने इजराइल का दौरा नहीं किया। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप भी इजराइल गए थे, लेकिन ट्रंप को भी वो सम्मान नहीं मिला जिसकी तैयारी मोदी के लिए हुई है। इजराइल के 70 साल के वजूद में किसी दूसरे देश का मुखिया ऐसा नहीं हुआ जो इजराइल जाए और फिलिस्तीन घूमे बगैर लौट जाए। मोदी इजराइल तो जा रहे हैं, लेकिन फिलिस्तीन के शहर रामल्ला नहीं जा रहे। फिलिस्तीन और इजराइल की दशकों पुरानी जंग के बीच मोदी का यह फैसला इजराइल को बेहद रास आ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इस्राएल में स्वागत है। इजरायली प्रधानमंत्री मोदी के शुक्रगुजार इसलिए भी हैं कि वो न सिर्फ रामल्ला नहीं जा रहे, बल्कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रमुख महमूद अब्बास और बाकी नेताओं से भी नहीं मिलेंगे। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री की इजराइल यात्रा दोनों देशों के संबंधों के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। वजह, पहली बार कोई प्रधानमंत्री इजराइल जा रहा है और उस पर से वो फिलिस्तीन नहीं जा रहा है। तो इजराइल के लिए ऐसा कदम उठाने वाला देश सबसे जिगरी दोस्त होता है और इसीलिए प्रधानमंत्री ने इजराइल से दोस्ती को हमेशा हमेशा के लिए पक्की कर ली। ऐसा ही समा फिर से बनने वाला है। बस देश बदल जाएगा, शहर बदल जाएगा और वक्त बदल जाएगा। सरकार की तरफ से एम्बेसी होती है, एम्बेसडर होते हैं, बाबू लोग होते हैं,
लेकिन आपको पता है उनको राजदूत कहते हैं। हिंदी भाषा में उन्हें राजदूत कहते हैं, लेकिन यहां आप सब राष्ट्रदूत है। 5 जुलाई को इजराइल के तेल अवीव में प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय मूल के लोगों के बीच भव्य स्वागत होगा। किसी भारतीय नेता के लिए इस तरह का ये पहला इवेंट होगा। खबर है कि प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले रंगारंग कार्यक्रम भी होगा, जिसमें बॉलीवुड गायक सुखविंदर सिंह अपना कार्यक्रम पेश करेंगे। इजराइल में भारतीय मूल के करीब 85,000 यहूदी रहते हैं। दरअसल इजराइल की कई छवियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मोहित करती है। पिछले साल पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की तो इसको उन्होंने इजराइल से जोड़ा। आजकल पूरे देश में हमारी सेना के पराक्रम की चर्चा हो रही है। पहले कभी हम इजराइल ने ऐसा किया सुनते थे, लेकिन देश ने देखा कि भारत की सेना भी किसी से कम नहीं है। अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की ये इजराइल यात्रा क्यों अहम है। इजराइल के सैनिक साजो सामान का सबसे बड़ा खरीदार देश भारत ही है। रूस के बाद भारत में सबसे ज्यादा रक्षा सप्लाई इजराइल ही करता है। 1999 से 2009 के बीच दोनों देशों के बीच सैनिक कारोबार करीब 58,000 करोड़ रुपए का रहा, जबकि गैर रक्षा कारोबार करीब 33,000 करोड़ रुपए का है। फिलिस्तीनी शहर रामल्ला की नजरअंदाजगी मोदी का वो मास्टर स्ट्रोक हो सकता है जिससे वो इजराइल के रूप में एक स्थायी दोस्त पा सकते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी इजराइल से संबंधों को मजबूती देने के लिए उनके धार्मिक स्थलों को देखने भी जा सकते हैं। लीग से हटकर कूटनीतिक रिश्ता बनाने में मोदी का कोई जोड़ नहीं। याद कीजिए कि जब जापान गए थे तो राजनीति टोक्यो नहीं बल्कि धार्मिक शहर क्योटो से संबंधों को मजबूती दी थी। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद नवंबर 2015 में इजराइल के राष्ट्रपति यूरवेन रिवलिन भारत आए। 20 साल बाद कोई इजरायली राष्ट्रपति भारत आया तो जुबान पर मोदी की तारीफ छाई रही। Mr. Prime Minister, Israel and India have changed history before and it is time we do it again. अपनी इजराइल यात्रा के दौरान मोदी की मुलाकात इजराइल के राष्ट्रपति से भी होगी। आज तक ब्यूरो। ध्यान दें तो प्रधानमंत्री की शख्सियत ही ऐसी है कि वह किसी भी देश के दौरे पर जाते हैं तो उसके राष्ट्राध्यक्ष को अपने सांचे में ढाल लेते हैं। वह प्रधानमंत्री का मुरीद हो जाता है और इस तरह उस देश के साथ रिश्तों में नई मजबूती आ जाती है। मसला अभी अमेरिका को ही देख लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी प्रधानमंत्री की मुलाकात वैसी ही गर्मजोशी भरी रही। बस 5 घंटे की मुलाकात और दुनिया के सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति मुरीद हो जाए, ये हुनर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही जानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए। कयासों के बीच मोदी से उनकी केमिस्ट्री सुर्खियों में छा गई। During my campaign, I pledged that if elected, India would have a true friend in the White House. And that is now exactly what you have, a true friend. बराक ओबामा के वक्त अमेरिका से संबंधों में जो गर्मी पैदा हुई थी, उसको ट्रंप के दौर में रिन्यू करके प्रधानमंत्री भारत लौट आए। लेकिन इस यात्रा के दौरान ही वो 2 देश और भी गए। अमेरिका जाने से पहले पुर्तगाल और लौटने से पहले नीदरलैंड। इस दौरान प्रधानमंत्री हर पल का इस्तेमाल करते रहे। जहां पुर्तगाल में बस 1 रात रहे तो वहीं अमेरिका में 2 रात, जबकि नीदरलैंड में तो सिर्फ गए। वहां के प्रधानमंत्री से मिले, जरूरी समझौते किए और वापस देश लौट आए। हाँ,
ये भी हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी को नीदरलैंड के प्रधानमंत्री ने एक खूबसूरत साइकिल भेंट की। एक बार फिर कूटनीतिक रिश्तों को दिल से जीतने की कोशिश कामयाब रही। आज तक ब्यूरो। पच्चीस बरस पहले भारत और इजराइल के बीच दोस्ती की पहल हुई, तब से दोनों रक्षा क्षेत्रों में अहम दोस्त बन गए। इस दोस्ती को मजबूती देने के लिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इजराइल जा चुके हैं और अब प्रधानमंत्री इसे अस्थायी तौर पर दोस्ती के तौर पर कहें तो बदलने जा रहे हैं। उन्नीस 1947 में भारत आजाद हुआ और उसी साल दुनिया के नक्शे पर इजराइल भी आया। लेकिन दोनों देशों के रिश्तों में मजबूती के बावजूद अब तक कोई प्रधानमंत्री इजराइल नहीं गया था। 1992 में दोनों देश दूतावास के जरिए जुड़े। उससे पहले भारत भी तमाम गुट निरपेक्ष देशों की तरह इजराइल को मान्यता नहीं देता था। इसकी वजह यह भी माना जाता है कि भारत फिलिस्तीन की आजादी का समर्थक बना रहा। 2014 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद भारत और इजराइल के रिश्तों में और मजबूती आई। तभी तो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इजराइल की यात्रा कर चुके हैं और अब खुद प्रधानमंत्री जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो। तो प्रधानमंत्री इजराइल जा रहे हैं, फिलिस्तीन नहीं। लेकिन इतिहास के पन्नों को पलटिएगा तो आपको मिलेगा कि 1992 में यासिर अराफात ने भारत से कहा था कि अगर भारत इजराइल से संबंध बनाता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। उसी के बाद पीवी नरसिम्हा राव ने उस वक्त इजराइल से संबंध बनाए थे। बहरहाल विशेष में इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।